किताबों की दुनिया में आपका स्वागत है। और किताबों की इस दुनिया में मेरे द्वारा लिखित अब तक की वर्ष 2024 तक 8 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। 8वीं पुस्तक का शीर्षक जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वह है भारतीय राजनीतिक चिंतन, इंडियन पॉलिटिकल थॉट। साथियों, इंडियन पॉलिटिकल थॉट का एक पेपर जो स्नातक और स्नातकोत्तर में चलता है, इसके साथ साथ नेट में भी इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स, नेट जेआरएफ की एग्ज़ाम है उसमें, इसके अलावा सेट में, इसके अलावा पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट, और जहां पॉलिटिकल साइंस एज ए सब्जेक्ट लेकर हम किसी भी एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करते हैं तो वहां एक थिंकर्स का पेपर होता है जिसमें वेस्टर्न और इंडियन थिंकर्स, तो इंडियन थिंकर्स बेसिकली जो शामिल हैं उसको ध्यान में रख के इस पुस्तक का लेखन कार्य किया गया। साथियों, इस पुस्तक को भी आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, ऑफलाइन परचेज कर सकते हैं। इस पुस्तक का प्रकाशन आरबीएससी पब्लिशर्स चौड़ा रास्ता जयपुर के द्वारा किया गया है। ये पुस्तक विशेष रूप से बीए सेकेंड सेमेस्टर जो पास कोर्स 3 इयर्स 6 सेमेस्टर में पंजीकृत विद्यार्थी हैं उनके लिए सेकेंड सेमेस्टर जो अब चलेगा एनईपी 2020 के तहत, तो सेकेंड सेमेस्टर जो पॉलिटिकल साइंस जिनके पास है पास कोर्स में, उनके लिए सेकेंड सेमेस्टर में 6 महीने तक जो पेपर चलेगा उस पेपर का टाइटल जो अलग अलग विश्वविद्यालयों में अलग अलग है, विशेष रूप से इंडियन पॉलिटिकल थॉट या थिंकर्स के रूप में या इंडियन पॉलिटिकल थॉट मॉडर्न्स के रूप में, तो वहाँ इसको शामिल किया गया है। इसके अलावा राजस्थान विश्वविद्यालय में या जहाँ ऑनर्स होगी वहाँ राजस्थान विश्वविद्यालय विशेष रूप से वहाँ फर्स्ट सेमेस्टर में सेकंड पेपर के रूप में इंडियन पॉलिटिकल थॉट शामिल था। तो एनईपी 2020 के तहत और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसके तहत विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए इस पुस्तक का लेखन कार्य किया गया है। जैसा आप इस बुक के कवर पेज पर देख रहे हैं, लॉर्ड बुद्धा का चित्र आप देख पा रहे हैं। इसके पहले थोड़ा सा मैं आपको बताऊं तो कि इस पुस्तक में इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय तक के चिंतन को शामिल किया गया। पॉलिटिकल थॉट जो विशेष रूप से सोशल, रिलीजियस और पॉलिटिकल रहा है, विशेष रूप से हम कह सकते हैं इकोनॉमिक भी कुछ जगह पर शामिल किया गया है। तो बुद्ध से लेकर उसके बाद महावीर स्वामी, कौटिल्य, मनु, शुक्र, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, महात्मा ज्योतिबा फुले, गोपाल बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, इसके अलावा महात्मा गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, पंडित दीनदयाल उपाध्याय इत्यादि के चिंतन को इसमें शामिल किया गया है। तो बेसिकली इंडियन थॉट का जो मेजर पार्ट है वो मेजर पार्ट इस पुस्तक में शामिल किया गया है। तो भारतीय राजनीतिक चिंतन को गहराई से समझने के लिए, उसके मूल स्वरूप को समझने के लिए और उसके पीछे की कहानी और आधिपत्यवाद को समझने के लिए विशेष रूप से कैन सबल्टन स्पीक जिसकी हम बात करते हैं वो भी इसमें शामिल किए गए। विशेष रूप से 3 चिंतकों को यहाँ शामिल किया गया, गौतम बुद्धा, महात्मा ज्योतिबा फुले और बाबा साहब अम्बेडकर। ये एक अलग आइडिया, अलग विचारधारा है जो इस पुस्तक के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगी। तो साथियों, ये पुस्तक भारतीय राजनीतिक चिंतन के लिए बहुत महत्वपूर्ण उपयोगी पुस्तक है और इसमें कुछ त्रुटियां हो, कुछ कमियां हो तो आप सादर हमें सुझाव प्रेषित कर सकते हैं। किताबों की दुनिया में फिलहाल इतना ही है। 8 पुस्तकें मैंने लिखी हैं और 8 पुस्तकों की मैं बात करें तो सबसे पहली पुस्तक मैंने जो बताई नेहरू की वैचारिक विरासत, दूसरी मेरी पुस्तक है लोक प्रशासन के सिद्धांत, तीसरी पुस्तक है लोक प्रशासन एक परिचय, चौथी पुस्तक है तुलनात्मक राजनीति के सिद्धांत, पांचवी पुस्तक है भारत में संवैधानिक विकास, छठवीं पुस्तक है भारत एवं राजस्थान की राजव्यवस्था, सातवीं पुस्तक है राजनीति विज्ञान के मूल आधार और आठवीं पुस्तक है भारतीय राजनीतिक चिंतन। तो ये मेरे द्वारा लिखित विषय सामग्री है जो अभ्यर्थियों को ध्यान में, विशेष रूप से जो प्राइवेट अभ्यर्थी होते हैं, प्राइवेट कैंडिडेट होते हैं, निजी या स्वयं पार्टी के रूप में जो उच्च शिक्षा की ओर अग्रसित होते हैं, उनको ध्यान में रखकर बहुत ही सरल, सुबोध, आसान शब्दावली का प्रयोग करते हुए इनको लिखा गया है। आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद। थैंक यू।